जम्मू कश्मीर में सदर राज की मियाद में तौसी के नए हुक्मनामे का इतलाक। आज से सदर राज की मुद्दत में मजीद 6 महीने की तौसी की गई है। मुंबई वालों को बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं आ रही है नजर। 5 जुलाई तक शदीद बारिश का अलर्ट, लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत। IMA केस में मंसूर खान के खिलाफ ईडी का तीसरा समन। आज अगर मंसूर खान ईडी के रूबरू पेश नहीं हुए तो जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट। हापुड़ चीनी मिल पर ईडी का छापा। 109 करोड़ की जायदाद जब्त। कंपनी पर 148 करोड़ रुपए का है कर्ज। सारे मोदी चोर हैं वाले राहुल गांधी के बयान पर रांची की अदालत में आज होगी समाअत। इससे पहले राहुल को जारी किया गया था समन। इंतखाबी इस्लाहात पर राज्यसभा में होगी बहस, हंगामे के आसार। आज से 2 दिनों के दौरे पर अमित शाह जाएंगे गुजरात। एक फ्लाईओवर के इफ्तिताह के साथ साथ दीगर प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। आज़मीन हज की पहली फ्लाइट आज दिल्ली से होगी रवाना। रात 11:50 पर होगी पहली फ्लाइट। बिहार में सफर हज की तैयारियां मुकम्मल। 4 जुलाई को रवाना होगा बिहार का आज़मीन हज का पहला काफिला। अमरनाथ यात्रा जोश खरोश से जारी। हजारों यात्रियों ने किए मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन। यात्रियों ने किए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। जयपुर में असमत रेजी मामले के बाद एहतजाज जारी। 40 थानों की पुलिस तैनात। इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। भोपाल में चलती ट्रक में खातून की असमत रेजी की गई। पुलिस ने 3 मुलजिमों को किया गिरफ्तार। मियां बीवी ने ट्रक ड्राइवर से ली थी लिफ्ट। गैर आईनी है यूपी हुकूमत का OBC 2SC वाला फैसला। मरकजी वजीर थावरचंद गहलोत का बयान। कहा सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है खुसूसी इख्तियार। दिल्ली के तशद्दुद ज़दा हौज काजी में अमन कमेटी की मीटिंग। दोनों फिरकों ने कराई अमन अमान की बहाली की यकीन दहानी। कसूरवारों पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी से कोचिंग हासिल करने वाले 93 तलबा इस साल देंगे WBCS एम्स का इम्तिहान। तलबा की कारकर्दगी से मुतासिर होकर कमेटी ने तालीमी प्रोग्राम में संजीदा कोशिश करने का किया फैसला। बेंगलुरु में 2 रोजा जश्न उर्दू का आगाज। कर्नाटक उर्दू अकादमी के तहत शाया 65 किताबों की हुई इजराई। मिशन पानी के जरिए पानी को महफूज करने में जुटा नेटवर्क 18। मोदी हुकूमत ने मुल्क के 256 अजला में शुरू की है जल शक्ति अभियान। नेटवर्क 18 भी मुहिम में दे रहा है मरकज का साथ। ईरान के जरिए यूरेनियम अफजरदगी की हद में इजाफा। मामले पर अमरीका बरहम। ट्रंप ने कहा आग से खेल रहा है ईरान। अमरीकी सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान को कभी भी जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दे सकता है अमरीका। इसराइल रियासती दहशतगर्दी का हो रहा है मुर्तकब। शाम ने इसराइल पर लगाए इल्जाम। गुज़श्ता रोज शामी इलाके में इसराइली फजाई हमलों में 15 अफराद हुए थे हलाक। तुर्क हुकाम ने मजीद 122 मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार करने के दिए हैं अहकामात। नाकाम फौजी बगावत में मुलविस रहने का है इल्जाम। मतलूबा अफराद में 40 पर है 40 फौजी भी हैं शामिल। ऑल अफगान अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इत्तेफाक। 7 और 8 जुलाई को कतर में होगी कॉन्फ्रेंस। तालिबान की शराइत के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में कोई भी अफगान शख्सियत सरकारी नुमाइंदगी नहीं करेगा। बांग्लादेश को टीम इंडिया ने दी 28 रनों से शिकस्त। रोहित शर्मा बने मैच के हीरो। बांग्लादेश को शिकस्त देकर टीम इंडिया पहुंची सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी टीम इंडिया। यूपी के प्रयागराज में टीम इंडिया की जीत के बाद मुसलमानों ने मनाया जश्न। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ साथ गूंज उठा समा। बर्मिंघम में भी दिखा टीम इंडिया की कामयाबी के बाद जश्न। लोगों ने कहा टीम इंडिया है बेस्ट, लेकिन बांग्लादेश ने भी दी टक्कर। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा सख्त मुकाबला।
रिवरसाइड ग्राउंड में दोनों टीमें होंगी आमने सामने।